हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे हम लोग और बहुत सारे नंबर्स के बारे में हमने जाना था और हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे और नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे और चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले जो आप देख चुके थे वो था नेचुरल नंबर, होल नंबर, नंबर के टाइप्स, जो कि रियल नंबर था, इमेजिनरी नंबर था। उसके बाद फिर मैंने नंबर को दो टाइप में डिवाइड किया था, जो कि इंटीजर्स एंड डेसिमल था। उसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सब आप पढ़ चुके थे। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम आप लोगों को और नंबर्स के बारे में बताएंगे और आगे की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक पे आते हैं बच्चों। तो आज हम लोग लिखेंगे इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? आई थिंक many of you knows what is the even number. A number which is divisible by 2 is called even number. Even number, कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसे इवन नंबर कहते हैं। तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं और उसके बारे में डिटेल में इसको जानते हैं। A number which is divisible by 2 is called even number. बच्चों, कोई नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है वन टाइम में। 2 1 जा 2, तो 2 कैसा नंबर हुआ? 2 इवन नंबर है। 4 भी 2 से डिवाइड होता है तो 4 भी इवन नंबर है। 6 इवन नंबर है। 8 इवन नंबर है। 12 इवन नंबर है। 124 इवन नंबर। 352 इवन नंबर। 1024 भी एक इवन नंबर है। 6 6 5 7 3 4 ये भी एक इवन नंबर है बच्चों। ठीक है, तो वैसे भी अगर आपको बड़ा सा नंबर दे दिया जाए और आपको चेक करना हो कि ये नंबर इवन है या नहीं है, तो आप उसका लास्ट डिजिट देख सकते हो। अगर लास्ट डिजिट इवन है तो वो नंबर भी इवन होगा। अगर लास्ट डिजिट इवन है तो इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन कहलाता है। इसलिए ये नंबर भी इवन कहलाएगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 4 है, और 4 जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इस नंबर की बात करें, इतने बड़े नंबर को 2 से डिवाइड करके चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए आप इसका लास्ट वाला डिजिट देखो। अगर लास्ट डिजिट इवन है मतलब 2 से डिविजिबल है, तो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा और नंबर भी इवन होगा। जैसे मैं कोई भी बड़ा सा भी नंबर लिख सकता हूँ, 5 7 3 2 9 8 9 7 2 6 5 8। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये वाला जो नंबर है, आप मुझे बताओ ये नंबर इवन है या ऑड है। तो आप क्या करो, इस नंबर का लास्ट वाला डिजिट देखो। अगर लास्ट डिजिट इवन है मतलब 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और लास्ट डिजिट अगर इवन नहीं होगा तो वो नंबर इवन नहीं होगा, मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसे इवन कहते हैं। A number which is divisible by 2 is called even. और कोई भी नंबर बच्चों जो इवन नंबर है वो 2k की फॉर्म में होगा। 2k की फॉर्म में होगा, और जहाँ पे k का वैल्यू होता है 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे k की जगह पे अगर आप वैल्यू 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 2। k की जगह पे वैल्यू अगर 2 रखोगे तो ये आएगा 4। k की जगह पे वैल्यू 3 रखोगे ये आएगा आपको 6। k की जगह पे वैल्यू रखोगे 4 तो ये आएगा 8। कहने का मतलब कोई भी इवन नंबर 2k के फॉर्म में होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इवन नंबर के बारे में। क्लियर है, लेकिन एक चीज और जानेंगे इवन नंबर के बारे में बच्चों कि जीरो जो है, जीरो वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। जीरो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। आप जानते हो कि कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो उसे इवन कहते हैं। तो क्या जीरो 2 से डिविजिबल है या नहीं है?
तो जीरो एक ऐसा नंबर है बच्चों जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है। जैसे जीरो को आप 2 से डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर जीरो ही आता है, तो जीरो को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा। और डिवीजन का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में बांट देना, यानी कि जीरो के आप एक टुकड़े करो, 2 टुकड़े करो, या कितने भी पार्ट्स में आप डिवाइड करो तो जीरो ही आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जीरो जो है वो 2 से डिवाइड होता है, और कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो उसे इवन कहते हैं, तो इसलिए जीरो भी इवन नंबर होगा। देयरफॉर जीरो इज ऑल्सो इवन नंबर, ठीक है बच्चों। तो आपके मन में ऐसा भी आ सकता है कि जीरो तो 3 से भी डिवाइड होता है, जीरो 3 से भी डिवाइड होता है, जीरो 4 से भी डिवाइड होता है, जीरो 5 से भी डिवाइड होता है, और इन जनरल जीरो n से भी डिवाइड होता है, मतलब किसी भी नंबर से जीरो डिवाइड हो जाता है। तो क्या जीरो इवन है या ऑड? यहां से तो क्लियर है कि जीरो 2 से डिवाइड हो रहा है, और हम जानते हैं डेफिनेशन इवन नंबर का। इवन नंबर का डेफिनेशन ये होता है कि कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन कहते हैं, और जीरो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर जीरो इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर जीरो इज इवन। इवन नंबर का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि कोई नंबर जो 2 से डिवाइड हो वो इवन होता है, तो जीरो भी 2 से डिवाइड है तो जीरो होगा इवन। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं, जीरो इवन है या ऑड, विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। बच्चों जब आप नंबर लाइन लेते हो तो आप देखते हो कि कोई भी नंबर जो है, जैसे ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में मैंने जीरो ले लिया, ठीक है, और इधर जब जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और इधर जब जाते हैं जीरो से इस साइड तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। जैसे यहाँ पे होगा 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 और 7, और इस तरह से बढ़ते रहेगा, ठीक है। और इधर होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, और इस तरह से ये बढ़ते रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आप देखोगे, आप जानते हैं कि ये जो 2 है 2, ये इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 2 1 2 होता है, तो 2 अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 इवन नंबर है, तो 2 इवन नंबर है। आप मुझे बताओ कि 3 कैसा नंबर है? 3 इवन है या ऑड? तो 3 ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये डेसिमल में चला जाएगा, ठीक है। तो 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, तो 2 जा 4, तो 2 भी इवन नंबर, 4 भी इवन नंबर है, ठीक है। फिर 5 जो है 5 ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है। तो आप देख पाएंगे ये कैसा नंबर, ये नंबर हुआ इवन, ये हुआ इवन। ये कैसा नंबर है? ये हुआ ऑड। ये कैसा नंबर है? ये भी इवन। और ये कैसा नंबर है? ये ऑड। फिर ये कैसा है? ये इवन। और ये कैसा है? ये भी ऑड है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक नंबर इवन हो रहा है तो दूसरा नंबर ऑड, फिर उसके बाद वाला इवन, फिर उसके बाद वाला ऑड, फिर उसके बाद वाला इवन, यानी कि इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ऐसा ही पैटर्न चल रहा है नंबर लाइन पे। तो ये बताओ आप मुझे कि अगर यहाँ पे इवन है तो इससे जस्ट पहले वाला 1 कैसा नंबर होगा? तो 1 ऑड नंबर होगा, क्योंकि इवन से जस्ट पीछे जो होगा वो ऑड होगा, और ऑड से जस्ट पीछे है जीरो, तो जीरो कैसा नंबर होगा? तो जीरो इवन नंबर होगा। नंबर लाइन के हेल्प से भी हमने देखा कि जीरो कैसा नंबर है? इवन नंबर है, ठीक है बच्चों। क्लियर है? आई थिंक आप समझे होंगे कि जीरो इवन नंबर है। 2 तरीके से हमने बताया, एक तो कि जीरो 2 से डिविजिबल है इसलिए इवन होगा, दूसरा कि नंबर लाइन पे अगर आप देखते हैं तो नंबर लाइन पे एक इवन के बाद दूसरा ऑड नंबर आता है, और एक ऑड नंबर से जस्ट पहले दूसरा इवन नंबर होता है। तो अगर ये इवन है तो अगर ये ऑड है तो ये इवन होगा, और ये ऑड है तो ये इवन होगा, तो इसलिए जीरो इवन नंबर है। देयरफॉर जीरो इज एन इवन नंबर। अब बात करते हैं बच्चों ऑड नंबर की। इसके जस्ट अपोजिट है ऑड नंबर। वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। और नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, a number
which is not divisible by 2 is called an odd number. वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उसे ऑड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं 1 की, तो क्या 1 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है. ठीक है, इसलिए 1 कैसा नंबर है? ऑड है. 3 कैसा नंबर है? 3 भी ऑड है. क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, 5 भी ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होता है. 7 ऑड, 9 ऑड, 11, 13, 15, 17 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे के सारे नंबर बच्चों कैसे हैं? ऑड नंबर है. ठीक है, ये सारे के सारे नंबर ऑड नंबर्स हैं. और कोई भी ऑड नंबर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो कोई भी ऑड नंबर जो होगा वो 2k प्लस 1 के फॉर्म में होगा. आप k के जगह पे कोई भी वैल्यू रख करके देख लो. k के जगह पे अगर आप वैल्यू रख देते हो 1, तो ये हो जाएगा. अगर आप k का वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक रख सकते हो, तो देखो ये नंबर जो मैंने माना है 2k प्लस 1, ये क्या होगा? अगर आप 1 रखते हो यहाँ पे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3. अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5. अगर यहाँ पे 3 रखते हो तो ये 7 बनेगा. तो इस तरह से बढ़ते चला जाएगा. कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑड नंबर जो होगा वो 2k प्लस 1 के फॉर्म में होगा, और कोई भी इवन नंबर जो होगा वो 2k के फॉर्म में होगा. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. ऑड नंबर, इवन नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब आप जान चुके हैं बच्चों. ठीक है, अब हम बताते हैं आपको इंटीजर्स क्या होता है. इंटीजर्स, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं और उनका नेगेटिव, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है? A काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विद 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए, ऐसा सीरीज नंबर्स का क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है. ठीक है, अगर मैं नेचुरल नंबर का कलेक्शन लूं तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन प्लस में जाएगा. लेकिन उसका नेगेटिव भी अगर मैं कर दूं, -1 -2 -3 -4 अप टू दी माइनस इनफाइनाइट तक, और जीरो को इसमें इंक्लूड कर लूं, तो पूरा जो कलेक्शन है वो कहलाता है इंटीजर्स. तो आप कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स including zero is called integers. ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स और उसका नेगेटिव और जीरो को इंक्लूड करते हुए इस कलेक्शन को हम कहते हैं इंटीजर्स. जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, इंटीजर्स होते क्या है. जैसे बच्चों, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो होगा 1 2 3 4 5, और इस तरह से बढ़ते 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 प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा. ठीक है, अगर मैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा. ठीक है, और इसमें अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं तो ये पूरा कलेक्शन जो है, ये पूरा कलेक्शन बच्चों यही कहलाता है आपका इंटीजर्स. ठीक है, इसी को कहते हैं इंटीजर्स. दीज आर इंटीजर्स. ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, बेसिक बातें हैं.
अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने कल जाना था रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों? वैसा नंबर जो रियल और इमेजिनरी से मिलकर के बनता है उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल और इमेजिनरी से मिलकर के बनता है, यानी कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ठीक है बच्चों, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी जानकारी के लिए जानना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो कोई नंबर जो इस फॉर्म में हो, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib, a plus ib is called कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई नंबर जो इस फॉर्म में उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, जहां पे a प्लस आई बी में ये जो होता है इसको कहते हैं रियल पार्ट। इसको क्या कहते हैं? रियल पार्ट। ठीक है बच्चों, और ये जो पार्ट है सेकेंड पार्ट, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यह है रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो आई है तो आई का मतलब है इमेजिनरी, आई का मतलब है इमेजिनरी। और आप जाने कि आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है, तो आई का वैल्यू यहां से हो जाएगा √(-1). तो ये बातें जानना जरूरी है बच्चों कि आई का मतलब इमेजिनरी नंबर होता है और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और आई का वैल्यू यहां से हो जाएगा √(-1). ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे बच्चों रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? ऐसे दो नंबर्स जिसमें कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो दो नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। टू नंबर्स which has no common factor other than 1 is called co-prime numbers। ऐसे दो नंबर जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो वो कोप्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 16 और 25 की, ये दो नंबर है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा ये दोनों नंबर
ये दोनों नंबर जो हैं ये कोप्राइम है, और कैसे है इसको देखेंगे। ठीक है, अगर मैं 16 के फैक्टर को देखूं तो 16 का फैक्टर होगा 1। वो सारे नंबर जिससे दिया गया नंबर डिवाइड हो जाए उसे उस नंबर का फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, जैसे 16 1 से डिवाइड हो जाएगा, 16 2 से डिवाइड हो जाएगा, 16 4 से डिवाइड होगा, 8 से होगा और 16 से होगा। तो ये सारे के सारे 16 के फैक्टर्स हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में 25 के फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 5 आ रहा है और 25 आ रहा है। ठीक है, तो हम दोनों के फैक्टर को अगर ऑब्जर्व करें, दोनों के फैक्टर्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो आप पाओगे कि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, लेकिन 1 के अलावा इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन है। कहने का मतलब ये हुआ इस दोनों नंबर के फैक्टर्स में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे दो नंबर जिसमें केवल और केवल 1 कॉमन फैक्टर हो, 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे दो नंबर को हम कहते हैं बच्चों कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, कोप्राइम नंबर्स में 3 और 5 भी आ जाएगा, 3 एंड 5। अगर 3 के फैक्टर्स को आप लिखेंगे तो 3 का फैक्टर 1, 3 होगा और 5 का फैक्टर्स 1, 5 होगा, और इस दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक है, इसलिए ये दोनों भी कोप्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और भी कोप्राइम नंबर्स हैं बच्चों, जैसे कि 16 और 17 की अगर मैं बात करूं, 16 और 17 की अगर मैं बात करूं तो आप देखो इस दोनों में भी 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 16 का तो कॉमन फैक्टर ये सारे हैं और 17 का कॉमन फैक्टर 17 के फैक्टर 1, 17 होगा। इस दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन तो सिर्फ 1 है, तो ये दोनों भी कोप्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझे होंगे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कोप्राइम नंबर पे एक क्वेश्चन है बच्चों, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। If P and Q are two coprime numbers, okay, if P and Q are two coprime numbers such that P plus Q equals to 10, P plus Q equals to 10 and Q and P less than Q। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी possible value, how many pair are possible for P and Q, how many pair are possible for P, Q। कहने का मतलब कि वो P और Q दो कोप्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और ऐसे कोप्राइम्स हैं जिसमें P छोटा है और Q बड़ा है। ठीक है, और पूछ रहा है कि कितने पेयर ऐसे बन सकते हैं कि उन दोनों का सम 10 हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, P प्लस Q इज इक्वल टू 10 लाना है। तो आप देखेंगे कि पेयर जो है वो कितने बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं P के जगह पे 1 रखूं और Q के जगह पे 9, तब ये 10 बन सकता है। उसके बाद अगर मैंने P के जगह पे 2 ले लिया और Q के जगह पे मैंने 8 ले लिया, तब भी ये 10 बनेगा। और क्या हो सकता है, 3 7 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 6 हो सकता है। और इसके बाद तो रिपीटेशन हो जाएगा, यानी कि दोनों इक्वल आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा। अगर मैं 5 5 लूंगा तो दोनों इक्वल होगा, लेकिन दोनों तो इक्वल है नहीं, ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो ये सब वैल्यू पॉसिबल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा P जो है छोटा ही होगा Q से, और इससे जब हम नीचे जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, P जो है वो बड़ा हो जाएगा Q से।
ठीक है। जैसे आप ले लोगे 7,3, तो इसमें p जो है 7 है और q 3 है, तो p बड़ा हो गया जबकि p छोटा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप ये वैल्यू नहीं ले सकते। अब देखो कि इस दोनों में, इस सब में प्राइम नंबर कौन कौन है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स, ये दोनों को प्राइम है, क्योंकि 1 एंड 9 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 एंड 9 जो है वो को प्राइम नंबर है। तो क्या 2 एंड 8 भी को प्राइम है? 2 एंड 8 को प्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 का जो फैक्टर है वो 1,2 है और 8 का जो फैक्टर है 1, 2, 4 एंड 8 है। तो इस दोनों में 1 के अलावा 2 भी कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, P एंड Q का ये वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नहीं है, ठीक है। फिर इसकी बात करता हूं मैं, तो ये दोनों को प्राइम है, ठीक है। 3 एंड 7 जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। क्या ये दोनों भी को प्राइम्स हैं? नहीं, ये दोनों भी को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें 1 के अलावा 2 भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो इसका जो पॉसिबल वैल्यू है वो हो सकता है 1,9 एंड 3,7, यही पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। इसी दो वैल्यू पे ये 10 आ सकता है और कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हम। आई थिंक आप समझे होंगे, क्लियर है? समझ में आया बच्चों या नहीं आया? समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और नंबर के बारे में जानते हैं, उसको कहते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम ऐसा दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो उसे ट्विन प्राइम्स कहते हैं। 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2 is called ट्विन प्राइम्स। दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो वो ट्विन प्राइम्स कहलाता है, ठीक है। जैसे 5,3 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इसका डिफरेंस अगर आप देखें तो 2 आएगा, ठीक है। जैसे 5,7 इस दोनों का भी डिफरेंस 7 है, इस दोनों का भी डिफरेंस 2 है, तो ये दोनों जो है और ये किस तरह के नंबर है? ट्विन प्राइम नंबर्स है, ट्विन प्राइम्स, ठीक है। वैसे दो नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो वो ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं, ठीक बच्चों। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैं आपको बताऊंगा अब मल्टीपल्स क्या होता है और फैक्टर्स क्या होता है। मल्टीपल्स, ठीक है। मल्टीपल्स क्या होता है? जैसे कि मैं अगर 2 के मल्टीपल की बात करूं बच्चों, तो 2 के टेबल में जितने नंबर आएंगे वो सभी के सभी उसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। जैसे कि अगर मैं 2 का मल्टीपल लिखना चाहूं तो ये होगा 2, 2 1 जा 2 होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18, 20, उसके बाद 22, 24, 26 और इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सब देख पा रहे हो आप, ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं। कैसे है? तो ये जो 2 है ना, ये जो 2 है इसका, ये 2 का 1 टाइम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 1, ठीक है। और ये जो 4 है
ये 2 का 2 टाइम्स है, यानी कि 2 इंटू 2। ये जो 6 है ये 2 का 3 टाइम्स है, 2 इंटू 3। ये जो 8 है ये 2 का 4 टाइम्स है, 2 इंटू 4। ये जो 10 है ये 2 का 5 टाइम्स है, 2 इंटू 5। ये जो 12 है ये 2 का 6 टाइम्स है। इस तरह से आप देख पा रहे होगे सभी जो है वो 2 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाइड हैं। सारे के सारे नंबर 2 से मल्टीप्लाइड हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर 2 का मल्टीपल्स। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं 24 का मल्टीपल्स क्या होगा, तो 24 का मल्टीपल्स देखते हैं बच्चों। 24 होगा, उसके बाद क्या होगा 42 होगा, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे होगा 48, यहाँ पे होगा 92, 72, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूँ 12 के मल्टीपल्स की, तो देखो 12 का मल्टीपल्स क्या क्या होगा। 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 5 के मल्टीपल्स की, 5 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, 6 के मल्टीपल की बात करूंगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ 36 जो है 36 6 का मल्टीपल है या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि 6 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाइड है। 36 को आप कैसे लिखोगे 6 इंटू 6, यानी कि ये 6 का 6 टाइम्स है। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि 36 का मल्टीपल है या नहीं, तो यस बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये 6 का 5 टाइम्स है, 6 का 5 टाइम्स है, तो ये 6 का मल्टीपल है। ठीक है, क्लियर है। आई थिंक आप समझे होंगे कि मल्टीपल्स क्या होता है। बताऊंगा आपको मैं फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स वो नंबर कहलाता है जो दिए गए नंबर को, वो सारे नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर सके, उस नंबर का फैक्टर्स कहलाता है। जैसे कि मैं 12 के फैक्टर्स की बात करूं, तो 12 1 से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो ये सारे के सारे 12 के फैक्टर्स हैं बच्चों। ठीक है, अगर मैं 25 के फैक्टर्स की बात करूं, तो 25 के फैक्टर्स देखते हैं। 1 होगा, 5, 25 होगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं 24 के फैक्टर्स की बात करूं, तो 1 से डिवाइड होता है 24, 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 4 से, 6 से, 8 से, उसके बाद 12 से और फिर 24 से। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 के फैक्टर्स क्या होंगे, 50 के फैक्टर्स, तो 1, 2, 5, 10 और 50। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक और होगा 25, 25, उसके बाद 50। ठीक है, क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। ये 12 का फैक्टर हो गया, ये 25 का फैक्टर्स हो गया, ये 24 का फैक्टर्स हो गया, ये 50 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, और जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो लगभग सारे डिस्कस हमने कर लिए हैं। सारे नंबर्स के बारे में आपने जान लिया। ठीक है, मल्टीपल्स, फैक्टर्स और नंबर्स का एनालिसिस हो चुका है। ठीक है, तो अब टॉपिक पे आते हैं। नया टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब किसी नंबर के कितने फैक्टर्स हैं ये हम कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, हेडिंग डालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, निकालने का मेथड क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स।
ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का क्या है मेथड, जैसे कि बच्चों मैं एक नंबर लेता हूँ 200 और मुझे काउंट करना है कि 200 के कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये बताओ वो सारे नंबर जिससे 200 डिवाइड हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर्स। जैसे कि 1 से ये डिवाइड होता है, फिर 2 से होता है, फिर से नहीं होगा 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से नहीं होगा 8 से होगा, उसके बाद 10 से होगा, 20 से होगा, उसके बाद 20 के बाद 25 से होगा, ठीक है बच्चों। 25 के बाद ये 50 से होगा, 50 से होगा और 100 से होगा और 200 से होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें एक और फैक्टर होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 5 8 10 12 25 75 क्या 75 से नजर 40 होगा, एक फैक्टर बच्चों 40 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्टर होगा 40, उसके बाद 50, ठीक है। अब ठीक है, क्लियर है, ये सारे फैक्टर्स है इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं होगा 200 का, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 200 के। आप इसे काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने हैं, 12 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है बच्चे वो 12 है, ठीक है। अगर हम इसको फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसका, तो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 200 का तो क्या होगा ये बताओ। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 8, 25 इंटू 8 200 हो जाएगा, ठीक है। आप जब इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो इस तरह से, तो किसी भी नंबर का जब आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो तो आप उसे प्राइम फैक्टराइज करो, प्राइम नंबर की फॉर्म में ब्रेक करो, प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में लिखो उसको इस तरह से, जैसे मैंने लिखा है 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2, ठीक है बच्चों। तो ये 2 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर पे पावर 3 है, यहाँ पे 5 भी प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर पे पावर 2 है, ठीक है। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं किसी नंबर को ब्रेक करके, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसके 12 फैक्टर्स तो हमने काउंट करके निकाले, लेकिन बिना काउंट किए बड़े से बड़े नंबर का हम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि बड़े बड़े नंबर का काउंट करके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इसके कुछ शॉर्टकट मेथड्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, तो आप इसको इस तरह से लिख लो, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ठीक है। 0 से स्टार्ट करो और 3 तक आओ। फिर आप 5 का पावर, जैसे यहाँ पे 0 है, वो 2 है तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2, तो यहाँ तक आओ, ठीक है। यानी कि 0 से स्टार्ट करना है और हाईएस्ट पावर जहाँ तक है वहाँ तक जाना है, ठीक है। अब यहाँ से हम काउंट करके आपको बता रहे हैं कि इसके कितने फैक्टर्स हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। देखो आप जानते हो बच्चे कि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर ए पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, अगर 2 पे पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, 5 पे पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या होगा, ये 1 है और ये भी 1, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया 1, इसमें अब फैक्टर में यहाँ पे है 1, ठीक है। ये हुआ इसका एक फैक्टर, ठीक है। दूसरा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, ये 1 है और ये 5 है, तो 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 5, यानी कि ये वाला फैक्टर निकल गया, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो बच्चों, ठीक है। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 1 है और ये है 25, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ये वाला फैक्टर यहाँ पे है, ठीक है। इसका काम हो गया बच्चों, इसका काम हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप करो इससे, ठीक है।
अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा, ये 2 है, 2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से, 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2, ठीक है। फिर ये 2 है, 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 5, तो पहले ही आ चुका है, ठीक है। लेकिन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बनेगा जो यहाँ पे है, ठीक है बच्चों। 2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 10 बनेगा तो यहाँ पे है। फिर 2 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 50 बनेगा जो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब इसका भी काम हो गया, अब इसको भी हटाते हैं और आप मैं आपको बताता हूँ कि इससे मल्टीप्लाई करके क्या क्या आएगा। अब आप ये बताओ कि ये कितना है, ये 2 का स्क्वायर है यानी कि ये 4 है, 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा यानी कि ये वाला फैक्टर निकल गया। फिर 4 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 20 यानी कि ये वाला फैक्टर निकल गया। अब 4 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब इसका भी काम बन गया है, अब इसको हटाते हैं। अब आप देखो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम ये कितना है, ये है 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 8, ठीक है। अब 8 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा, 40 बनेगा ये वाला, ठीक है। अगर मैं 8 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा, ये बनेगा 200, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपने देखा होगा कि हमने सारे फैक्टर्स काउंट कर लिए इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मैं आपको इससे भी इजी मेथड बताऊंगा और फैक्टर्स फाइंड करने के, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जानते हैं कि इसको इससे इजी वे में कैसे फैक्टर्स काउंट किया जा सकता है, ठीक है। आई थिंक ये आपने समझ लिया होगा, इसको हम इरेज करते हैं। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको कहा था कि जो 200 है ना, 200 इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा, 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2 ऐसा आएगा, ठीक है। अब क्या करो, जैसे आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है बच्चों। तो यहाँ पे पावर क्या है, 3 है, 3 में 1 ऐड कर दो, 3 + 1। यहाँ पे पावर क्या है, 2 में 1 ऐड कर दो, 2 + 1, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 4 और ये क्या होगा, ये होगा 3, मल्टीप्लाई करके कितना आया, 12। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से भी मैंने काउंट करके बताया 12, यहाँ से विदाउट काउंटिंग हमने एक कंसेप्ट लगाया और 12 आ गया नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्लियर है बच्चों, ठीक है। आई थिंक आप समझे होंगे, यानी कि बहुत ईजी वे है ये निकालने का, ठीक है। जो भी पावर रहेगा उसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है आपको। जैसे यहाँ पे पावर 3 था, मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया, बन गया 4। क्यों एक्स्ट्रा क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि वहां पे 0 भी तो आता है ना, 2 का पावर 0 जो कि एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो 3 पे 1 ऐड करना है, 4 बनेगा, 2 में 1 ऐड करना है, 3 बनेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो 12 हो जाएगा इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। हम लोग जानेंगे अब एक नंबर हमने लिया है 2160, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो ये आप जानते होंगे कि ये जो 216 है ये 6 का क्यूब होता है, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 6 × 6 × 6, ठीक है, इंटू 10 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 3 इंटू 2 × 3 इंटू 2 × 3 इंटू 2 × 5, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 2 के पावर्स कितने हो गए, 1 2 3 4, 2 to the power 4, 2 का पावर 4 आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 इंटू 3 का पावर 3 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है क्या, उसके बाद इंटू 5 आ रहा है, 5 का पावर 1, और कुछ नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। ऐसा है बच्चों कि इसका फैक्टराइजेशन करने पे इतना आ रहा है, ठीक है, और मुझे निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फंडा मैंने आपको बताया हुआ अभी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होता है बच्चों वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं। यहाँ पे पावर कितना है इसका, ये पावर है 4, तो इसमें 1 ऐड कर दो, ये क्या बनेगा 5,
इंटू इस पे पावर कितना है 3, इसमें 1 ऐड कर दोगे तो बनेगा 4 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 40 होगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर फैक्टर्स कितने हो गए 40 हो गए। अगर बच्चों आपसे पूछ दिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर्स अगर पूछ दिया जाए तो कितना होगा, तो यहाँ से आप क्या करो 2 को कॉमन ले लो, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो। जैसे आप 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 2 का पावर 3 इंटू यहाँ पे बच जाएगा 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, 2 को कॉमन लेने के बाद ऐसा बचता है, और इसका आप निकाल दो नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपको 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 32। ठीक है बच्चों, ऐसा आएगा। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको कि अगर निकालना हो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स अगर निकालना हो तो आप इवेन वाले पार्ट को हटा दो, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको आप हटा दो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1, और इसका आप निकाल दो नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसका जब आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे तो क्या लिखोगे 4 इंटू 2 दैट इज 8। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हम कैसे किसी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जब आपको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना होता है तो आप ऑड नंबर इवन नंबर वाले पार्ट को हटा देते हैं यहाँ से, तो सिर्फ ऑड नंबर वाले पार्ट्स रह जाते हैं। 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है। ठीक है, उसके बाद अगर इवन नंबर वाला पार्ट फैक्टर्स निकालना होता है तो 2 को आप कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से निकाले जाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इससे आगे की चीज़ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आप जुड़े रहें हमारे साथ, आपको अच्छा लगेगा, हमारा पढ़ाई निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, और सही ढंग से प्रिपरेशन हो पाएगा तभी जब आप नियमित रूप से पढ़ पाएंगे। धन्यवाद।